यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी बीजेपी की नई टीम में 8 महामंत्रियों को जगह मिली है। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पूजा पाल को भी यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो नई टीम के नए नाम सामने आ चुके हैं। रोहित मिश्रा बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री प्रकाश पाल को पिछड़ा मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, अध्यक्ष बनाया गया है। अशोक रावत को अनुसूचित मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। देवेंद्र सिंह किसान मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं। सरोज कुशवाहा महिला मोर्चा की अध्यक्ष होंगी। तो बड़ी खबर यह है कि यूपी बीजेपी की नई टीम में युवाओं को तरजीह दी गई है और पदाधिकारियों में युवाओं की भूमिका को बढ़ाया गया है। राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह उपाध्यक्ष और अभिजात मिश्रा महामंत्री बनाए गए हैं। अंकुर शर्मा, यतेंद्र शर्मा को भी नई जिम्मेदारी मिली है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी पंकज भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, सबसे खास बात इस टीम में क्या नजर आ रही है? मैं देख रहा हूं क्योंकि जाहिर है अब अगले साल चुनाव होने हैं। मिशन 2027 में जुटना है पार्टी को, और इसमें क्योंकि लिस्ट इस वक्त मेरे हाथ में है, अगर उपाध्यक्षों और महामंत्रियों की संख्या को मिला दिया जाए तो वो भी 27 आती है। तो 2027 के मिशन के मद्देनजर यह टीम कितनी महत्वपूर्ण, क्या खास बात? देखिए, ये टीम काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा हो रहा था कि कब तक आएगी टीम और टीम का स्वरूप क्या होगा, इसमें क्या खासियत होगी। तो साफ तौर पे इस टीम को देखकर जो एक चर्चा चल रही थी कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी युवाओं पर ज़्यादा फोकस करेगी, वो उस तरफ बीजेपी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पूरी अगर टीम की बात करें तो हालांकि इसको अभी पूरी फौरी तौर पर जो देखने को मिल रहा है, इसको अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन 45 से 50 साल के ज़्यादा लोगों को इसमें वरीयता दी गई है, आगे बढ़ाया गया है। एवरेज आयु 50 साल से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है इस पूरी टीम को देखकर। तो बीजेपी अगले 20 से 25 साल की जो राजनीति के बारे में सोच रही है और उसको ध्यान में रखकर हमेशा ये बात कही जा रही है कि टीम का निर्माण हो रहा है। वही उत्तर प्रदेश की इस टीम में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे यानी छोटे बेटे नीरज सिंह को जगह दिया गया है। बड़े बेटे पहले उपाध्यक्ष थे पंकज सिंह, वो अब चूंकि 50 के आयु वर्ग से ऊपर के जा चुके हैं, तो उनके छोटे बेटे को इसमें वरीयता दी गई है। इसके अलावा मैं आपको जैसे बताया कि अभिजात मिश्र पिछली बार वो इस टीम में नहीं, इसके पहले युवा मोर्चा के यहाँ महामंत्री रहे दिल्ली में, राष्ट्रीय महामंत्री, उनको इसमें जगह दिया गया है। इसमें जितने भी चेहरे अगर आप एक तरह से देखें तो संजय राय वो भी महामंत्री बनाए गए हैं, वो भी यूथ कैटेगरी में बनाए गए थे महामंत्री, हालांकि उनको दूसरी बार इस बार मौका दिया गया है। तो इस तरह से इसमें जितने आप लोगों को देखेंगे, मैं इसमें खास तौर पे दो ऐसे लोगों की भी बारे में चर्चा करूंगा जो कब पोजीशन में अगर आप देखें तो सोशल इक्वेशन और क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की कोशिश इसमें की गई है। इसमें हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। ब्राह्मण हो उत्तर प्रदेश में, ओबीसी हो, लोध हो, कुर्मी हो, भूमिहार हो, ये इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है ताकि कोई क्षेत्र अछूता न रहे, कोई वर्ग अछूता न रहे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो कंपोजिशन जो इसका रखा गया है, युवा रखा गया है। इसकी खासियत अगर आप एक लाइन में पूछें तो युवा टीम है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पे बीजेपी अगले 20 से 25 साल की जो राजनीति की तैयारी कर रही है, उसकी छाप इस टीम में दिख रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल आमोद, और इसी युवा टीम के जरिए यूपी यूपी में हैट्रिक लगाने का पूरा सपना और पूरी कोशिश करेगी। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, इस लिस्ट को मोस्ट अवेटेड लिस्ट कहा जा रहा था और लंबे अरसे से इस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार वो लिस्ट आ गई है, लेकिन जातीय समीकरण क्या कहते हैं, जातीय संतुलन कैसे बिठाया गया है, किस जाति को कितनी वरीयता दी गई है, क्योंकि इसके जरिए एक पूरा उसका प्लेटफॉर्म समझ में आएगा कि किस जाति को कितनी वरीयता मिल रही है, किस क्षेत्र को कितनी वरीयता मिल रही है। क्या लग रहा है, क्या नजर आ रहा है इस लिस्ट में? देखिए, बीजेपी अलग अलग 6 क्षेत्र बना रखे हैं और क्षेत्रीय अध्यक्षों की अगर बात करें जातीय आधार पे
तो फिर अवध जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यहाँ पे फिर से एक बार ब्राह्मण के हाथ में क्षेत्रीय अध्यक्ष की कमान है। लेकिन इसके साथ साथ जो महामंत्रियों की लिस्ट देखें तो खास तौर पे कई ऐसे नाम निकल करके आए हैं जो संगठन में शामिल किए गए। खास तौर पे अबजाद मिश्रा, जिनको लेकर के लंबी जद्दोजहद चल रही थी, काफ़ी दिन से नाम चर्चा में थे। इसके अलावा बनारस क्षेत्र में जो देखा जाए या फिर गोरखपुर क्षेत्र देखा जाए, गोरखपुर क्षेत्र में फिर से भूमिहार को जिम्मेदारी मिली है, जबकि बनारस क्षेत्र में जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है चौरसिया को जिम्मेदारी मिली है। पश्चिम क्षेत्र में नागर को जिम्मेदारी मिली। तो जातीय क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से चीज़ें दी गई हैं, लेकिन संगठन में देखा जाए तो कोई बड़ा व्यापक बदलाव नहीं हुआ है। अगर क्षेत्रीय अध्यक्ष को हटाया भी गया तो उनको संगठन में मंत्री या उपाध्यक्ष बना लिया गया। दो ऐसे नाम हैं जो प्रवक्ता थे, राजेश चौधरी और मेधा नागर, वो संगठन की टीम में ले गई हैं। दोनों को संगठन में समायोजन किया गया, जबकि खास तौर पे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे उनको भी संगठन में लिया गया। लेकिन कुछ ऐसे बड़े नाम थे जो संगठन से बाहर भी हुए हैं, 10 साल से वो लगातार थे, जिसमें राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं। हालांकि उनकी जगह नीरज सिंह आए, कुछ पारिवारिक वजह से काफी। पंकज, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, किस जाति का दबदबा इस लिस्ट में सबसे ज्यादा नजर आता आपका? संक्षेप में जवाब दीजिए। देखिए, खास तौर पे ओबीसी को लेकर के बीजेपी ने शुरू से ही लंबे समय से काम कर रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा वो ओबीसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। 2024 में भी यही था, उसको ठीक किया है संगठन ने, और खास तौर पे ब्राह्मणों को भी जगह अच्छी खासी दी है, चाहे प्रदेश महामंत्री का चीजें हों या उपाध्यक्ष हों। हालांकि ये भी साफ है कि युवाओं के साथ साथ अनुभव को भी तरजीह दी जा रही है, और यही कोशिश भी की जा रही थी पिछले कई महीनों से, जहां पर हर बूथ पर युवा को साथ जोड़ते हुए संगठन स्तर पर भी और मजबूती की ये कोशिश। और यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां यूपी बीजेपी ने अपनी इस नई युवा टीम का कर दिया है ऐलान।